साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, रुकन पार्लिमान व उम्मीदवार औरंगाबाद व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं हज़रत मौलाना जाबिर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस अहम नशिस्त का इंतज़ाम किया, एहतमाम किया और आप तमाम ज़िम्मेदारों को यहाँ पर उन्होंने मदऊ किया। मैं सिर्फ़ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि औरंगाबाद में एक बड़ी लंबी मेहनत और क़ुर्बानियों के बाद 2019 के पार्लिमानी इंतख़ाबात में इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी को आप लोगों ने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपने इत्तेहाद से और अपने एक एक वोट के सही इस्तेमाल से उनकी कामयाबी मुमकिन हो सकी। इम्तियाज़ जलील साहब को औरंगाबाद की आवाम ने रुकने पार्लिमान मुंतखब करने के बाद आपने उनकी कारकर्दगी को देखा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। पार्लियामेंट के अंदर एक पहली मर्तबा कामयाब होकर रुकने पार्लिमान बनकर जाने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर औरंगाबाद की आवाम के हर मुद्दे को उठाया, चाहे वो आपके पीने के पानी का मसला हो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की गरीबों की घर बना कर देने की स्कीम है उसका मुतालबा हो, मराठा आरक्षण का मसला हो, मुसलमानों के आरक्षण का मसला हो, धनगर समाज को उनका इंसाफ दिलाने का मसला हो, आरक्षण का मसला हो। फिर जब कभी भी बात उठी गलत क़वानीन जो हुकूमत बना रही थी तो इम्तियाज़ जलील ने उसको उठाया। और इससे हटकर भी आप देख लीजिए कि पूरी भारत की पार्लियामेंट में अगर कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसने गाज़ा और फ़लस्तीन के जुल्म के बारे में आवाज़ उठाई तो उसका नाम इम्तियाज़ जलील था। और जब इम्तियाज़ जलील ने ये मसला उठाया तो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमन साहिबा ने कहा कि आप ये मसला क्यों उठाए। इम्तियाज़ जलील साहब, फ़लस्तीन में गाज़ा में आज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 30-35 हज़ार के करीब मासूम का कत्ल कर दिया गया, 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 16,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया, हज़ारों लोग बेघर हैं। पूरी पार्लियामेंट में किसी को तौफीक नहीं हुई। इम्तियाज़ जलील साहब ने हुकूमत से, हमारी हुकूमत से मुतालबा किया कि गाज़ा के ऊपर इजरायली जो जुल्म कर रहा है उसको रोका जाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि उनकी तकारीर के ज़रिए उन्होंने औरंगाबाद की एयरपोर्ट से और ज़्यादा फ़्लाइट शुरू करने की बात की। फिर इम्तियाज़ जलील की नुमाइंदगी पर औरंगाबाद में पीने के पानी के लाइन का काम शुरू हो चुका है ना, पीने के पानी का लाइन का काम शुरू हो चुका है। तो आपको ये सब चीज़ों पर गौर व फिक्र करके मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप ये ज़िम्मेदारों का इजलास है, इसमें मैं उन तमाम से अपील करूँगा कि 13 मई के दिन हम तमाम को अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि 30 साल के बाद आपने यहाँ से अपने एमपी को मुंतखब किया। मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार साहब की पार्टी हो, या फिर अब जो नए नए सेकुलरिज्म के दूल्हे बने हैं उद्धव ठाकरे, वो दूल्हे साहब भी कहीं पर भी कितने 48 और 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं देते, एक को भी नहीं देते। 1 करोड़ से ज़्यादा 11% आबादी मुस्लिम अक़लियत की महाराष्ट्र में है और ये वोट टिकट नहीं देते। अब यहाँ पर औरंगाबाद में हमारे सफ़ों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़ाती मफादात कहिए, या फिर अगर उनको लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब उनसे अच्छा बात नहीं किए तो आप उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप उस आदमी का साथ दे रहे हैं जो 20-21 साल तक एमपी रहा,
जो अपनी ज़बान से बोलता था खान या बान, जो अपनी ज़बान से बोलता था कि मैं हिंदुत्व की फ़िक्र का नेता हूँ, बताइए आप किस बुनियाद पर आज यहाँ पर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मकसद एक ही है कि इन लोग 30 साल के बाद कैसे कामयाब हो गया, ये कौन है जो हमारी आंखों में आंखें डालकर भारत की पार्लियामेंट में इन तमाम मुद्दों को उठाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक कोड का सही इस्तेमाल करिए। और मैं तो हर तकरीर में अपने ये कह रहा हूँ उन लोगों से जो इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि देखो, अवाम ने एक फ़ैसला कर लिया है। हम यहाँ पर 2019 में एक तारीख़ बना चुके हैं। अब 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला उस तारीख़ी सफ़र को औरंगाबाद की अवाम जारी और सारी रखेगी। और मुझे यकीन है कि दोबारा इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील कामयाब होंगे। और एक बात आप देखिए, अक्सर ये लोग बोलते जो मजलिस के मुखालिफिन है, अरे क्या मियाँ, क्या टोपी दाढ़ी वाले से तुम जीत जाते इलेक्शन। ऐसा नहीं है। आज आप देखिए कि मराठा समाज है, वो इम्तियाज़ जलील को देखा कि जरंगे का नाम, के पूरा नाम का जरंगे पाटिल साहब का नाम अगर किसी ने पूरी भारत की पार्लियामेंट लिया तो इम्तियाज़ जलील ने लिया। दंगरों के आरक्षण का मसला आया, इम्तियाज़ जलील ने लिया। अब इस तमाम पस मंज़र में आप देख लीजिए कि मुस्लिम आरक्षण का कोई नाम ही नहीं लेता, जबकि महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने कहा है, महाराष्ट्र के वो मुसलमानों में जो बरादरियां हैं जिसमें पूरी नाम है उन लोगों का, उनको रिजर्वेशन मिल सकता। हाई कोर्ट ने कहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरे भाई, बेबसी इस आलम तक, इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमको सिर्फ बोल दिया गया कि तुम निकलो, वोट डालो, जाके घर में सो जाओ। कोई बाजू नहीं बिठाना चाह रहा हमारे को, कोई हमारा नाम लेना नहीं चाह रहा। बताइए आप, ये इज्जत हमारी होगी? ये हमारे लिए लड़ेंगे? ये हमको ताकत दिलाएंगे? ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करेंगे? तो हमको जमहूरियत में अपनी आवाज़ की ज़रूरत है। और इम्तियाज़ जलील माशाअल्लाह तमाम समाजों को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। औरंगाबाद में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद पुरअमन रहा, मगर 1-1.5 साल कोविड की वजह से बहुत से काम रुक गए। तो मुझे यकीन है कि दोबारा अगर हम लोग उसी तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत में अगर हम मेहनत करेंगे, तो मुझे यकीन है कि इम्तियाज़ जलील साहब दोबारा औरंगाबाद की आवाम की खिदमत करने का मौका उनको आप और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ज़रिए से ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे इम्तियाज़ साहब ने बताया कि आप तमाम लोगों का बहुत से का ताल्लुक़ मेवात से है। आप सबसे ज़्यादा अगर ट्रक ड्राइवर कोई है तो मेवाती ड्राइवर होता है। कभी आप किसी से उनसे फ़ोन करके पूछ लेना कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, अगर उनकी गाड़ी कभी कहीं रुक जाती तो किसको फ़ोन मिलाते हो? आप पूछ लो उनसे। मुझे फ़ोन मिलाकर बोलते कि हमारी गाड़ी रोक लिए, सामान ज़्यादा है। करते ना, पुलिस वालों की आदत है। तो वो अकबर अलाहाबादी का एक शेर था, वकीलों के बारे में था कि क्या जब पुलिस बनी तो शैतान बोला, लो आज हम साहिब औलाद हो गए। तो आप पूछ लीजिए उन लोगों से। ये नहीं है कि कभी भी हमको फ़ोन करते, हम कोशिश करके उनके मसले मसाइल को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक गयूर कौम हैं। आप लोगों की तारीख़ ये है कि आपने मुग़लों को भगा दिया था, तब आप लोगों का काम ये है कि खान बान वालों को फिर से भगाना है आपको यहाँ से, औरंगाबाद से इंशाअल्लाह ताला। और आपको इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करना है। और औरंगाबाद में जो एक पुरसुकून पुरअमन माहौल है, जहाँ पर किसी को नहीं लगता कि कोई मुझे डरा रहा है या मेरा हक़ छीन लेगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक अच्छे आदमी को, उम्मीदवार को यहाँ से अपना MP मुंतखब किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग मिलकर जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को दोबारा कामयाब करिए, ताकि भारत की पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ हो। बहुत से लोग जीत तो जाते हैं, मगर ऐसा लगता है कि सिर्फ एक म्यूज़ियम में, एक रहता है ना, म्यूज़ियम में एक हीरा रख दिया जाता है। भाई हीरे की कीमत क्या है? हीरे की कीमत ये कि हीरा बोले,
हीरा लड़े, ज़िंदगी का सबूत दे। तो आप सबसे गुजारिश है, मैं फिर से हज़रत का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तकलीफ़ उठाई और इन सब को यहाँ पर आपने मदऊ किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ आपसे अपील करता हूँ कि दुआओं में इम्तियाज़ साहब के लिए जहाँ दुआ करेंगे आप, किशनगंज बिहार से अख्तर उल ईमान साहब की भी कामयाबी के लिए दुआ करिए और हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि हम 3 इंशाअल्लाह जब जीत के जाएंगे तो आपको यकीन होगा जब ये तीनों जब भारत की पार्लियामेंट में लड़ेंगे। और याद रखिए कि उलमा है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी ने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करूँगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड हज़रत नाफिज कर दिया गया है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और वो क़ानून ये बोलता है कि मुसलमानों की उत्तराखंड में शादी निकाह से नहीं होगी। क़ानून पढ़ लो आप, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा मुसलमानों को। और स्पेशल मैरिज एक्ट में ना खुतबे निकाह होगा, ना गवाह होंगे, ना दुल्हन को महर मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पूरे मुल्क में ये नाफिज करेगा और ये क़ानून पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो खैरे बोलेगा क्या? अब आप सोचिए, ये हो गया, इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में है, ट्रिपल तलाक का बिल आया, उद्धव ठाकरे ने ट्रिपल तलाक बिल की तारीफ की। आप बताइए क्यों तारीफ की भाई? आप इस पर कोई जवाब नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का परचम लेकर फिर रहे हैं, क्या तुमको नहीं मालूम हनफी फिक्र में क्या है? ट्रिपल तलाक की तारीफ की। CAA NPR का कानून आया, उद्धव ठाकरे ने तारीफ की। अब जो बोल रहे ऊपर देखो, बताओ क्यों तारीफ की? कल CAA NPR NRC से होगा। अमित शाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि देश में होगा। तो क्या आप उम्मीद करेंगे अगर इस जगह पर एक नामों की लिस्ट लगा दी जाएगी जिसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील का नाम होगा या किसी आपका नाम होगा और कहा जाएगा अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो कौन आकर उस कागज को फाड़ेगा? खैरे फाड़ेगा या इम्तियाज फाड़ेगा? कौन फाड़ेगा उस कागज को? बोलो, जोर से बोलो, उस कागज को कौन फाड़ेगा? मोदी कह रहे हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उत्तराखंड रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और वहां पर ये कह रहे हैं, वो कानून ये कह रहा है कि उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी, खुतबे निकाह से नहीं होगी, गवाहों की मौजूदगी में नहीं होगी, महर की रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। यह कानून उत्तराखंड में बन चुका है। अगर पार्लियामेंट में मोदी यह कानून लाएगा तो क्या खैरे इसकी मुखालिफत करेगा या इम्तियाज जलील इसकी मुखालिफत करेगा? कौन खड़े होकर कहेगा पार्लियामेंट में कि मैं अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा, मैं अपनी तहजीब को खत्म होने नहीं दूंगा? क्या खैरे बोलेगा ये? क्या उद्धव ठाकरे बोलेंगे? क्या कांग्रेस बोलेगी? क्या शरद पवार बोलेंगे? मेरे भाई, इसीलिए भारत की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदों को भेजाना। ये खैरे तो सिर्फ पढ़ के फूको। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अहले दिल है, जरा पढ़ के फूक दो इसके ऊपर, फूक। क्या बात है? आज इम्तियाज जलील 5 साल आपका MP था। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का मसले को हल करने के लिए पानी की लाइन का काम शुरू हो चुका। 20 साल में नहीं कर सका खैरे, उसकी हुकूमत थी, नहीं कर सका। अस्पताल 200 करोड़ का नया बन रहा है, इम्तियाज जलील कोर्ट में गए, जीते वहां पर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। नौकरी की जरूरत है नौजवानों को, कई जॉब फेयर इम्तियाज जलील ने कराए, 15,000 के करीब नौजवानों को रोजगार मिला। खैरे 20 साल से था, खुद को रोजगार पे लगा लिया, पूरे औरंगाबाद के दलितों को, मुसलमानों को, दंगर समाज को बेरोजगार बना के रख दिया।
बड़े बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, 20 साल में उनको दबाया जाता था, 5 साल वो राहत की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद के लिए इम्तियाज जलील ने काम करना शुरू किया। उस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत की पार्लियामेंट में एक बार नहीं, कई मर्तबा इम्तियाज जलील ने गरीबों के घर की स्कीम का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने क्या करार नाम मिनिस्टर का भगवत करार से पूछा, तुम पत्थर लगा दिए खाली, कहां है घर बताओ? क्योंकि गरीबों को घर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम में। कभी बोला खैरे? नहीं बोल सकता ये बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस औरंगाबाद के पार्लियामेंट के हल्के में टूरिज्म को हम बढ़ा सकते। इम्तियाज जलील ने एयरपोर्ट पर कई प्लेन्स का इजाफा किया, एयरलाइंस का, ताकि जितने एयरलाइंस आएंगे औरंगाबाद को टूरिज्म बढ़ेगा, फायदा होगा, रेवेन्यू आएगा। क्या किए 20 साल में? और ये खैरे के चमचे कह रहे हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो तो भी पतंग है, राइट पे देखे तो भी पतंग है, लेफ्ट पे भी पतंग है, दिलों में पतंग है, जज्बे में पतंग है। इसीलिए आज नौजवान बच्चे औरंगाबाद में कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को बोल दो, पतंग को वोट दो, खैरे को बोल दो, पतंग को वोट दो, शिंदे को बोल दो, पतंग को वोट दो, शरद पवार को बोल दो, अजीत पवार को बोल दो, पतंग को वोट दो, खाला को बोल दो, मामू को बोल दो, नाना को बोल दो, चिचा को बोल दो, पतंग को वोट दो। ये पतंग चल रहा, मगर मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके जरिए से, आपके दुआओं के जरिए से अल्लाह दोबारा औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाएगा। किशनगंज से इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान एमपी बनेंगे, हैदराबाद से इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी एमपी बनेंगे। और अगर देश की जनता ये फैसला करती है 4 जून को कि देश का वजीर आजम मोदी नहीं बनेगा, कोई और बनेगा, तो सबसे पहले ये 3 एमपी खड़े होकर पुकार कर बोलेंगे हम तायीद करने के लिए तैयार हैं, अनकंडीशनल तायीद करने के लिए हम तैयार हैं। अरे हमने 5 साल में, मैं और इम्तियाज जलील ने मोदी के हर कानून की मुखालिफत की। उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की, CAA कानून की तायीद की, UAPA कानून की तायीद की। तुम आज मुझसे पूछते हो किसका घर तोड़ा गया? उद्धव ठाकरे का घर बुलडोजर लगा, मेरे घर पर बुलडोजर लगा। किस पर गोलियां चली? मुझ पर गोलियां चली। दोस्त के नाम पर मॉब लिंचिंग किसकी हुई? खैरे की हुई या मेरी हुई? धर्म संसद में गालियां किसको सुनना पड़ रहा? मुझे सुनना पड़ रहा। और तुम आकर मुझसे सवाल कर रहे हो जो मेरे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। अरे इनसे मुकाबला कौन कर रहा है? आरएसएस से। आजादी के बाद से अब तक अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो दलित और मुसलमान आरएसएस से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 400 पार का मतलब संविधान को खत्म करना है। ये बीजेपी अब नरेंद्र मोदी बोल रहे, अंबेडकर भी अगर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। नरेंद्र मोदी झूठ मत बोलो, झूठ बोले तो काला कौवा काटे। तुम्हारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बयान दी कि अगर 400 मिलेंगे तो चेंज कर देंगे। हमारे दलित भाई जान चुके हैं कि आरक्षण को खतरा है अगर मोदी दोबारा आएगा तो। हमारे धनगर भाई जान चुके हैं, हमारा मराठा जान चुका है। मैं फिर से जरंगे पाटिल को सलाम करता हूं कि एक आदमी ने, एक दुबले पतले आदमी ने मोदी की नींद हराम कर दी। शिंदे तो परेशान है, शरद पवार के जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे। कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा, एक शेरवानी थी तो एक जरंगे पाटिल भी आ गया। मेरे भाई, आज आपको और हमको
इन सब समाज को मिलकर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूं मुदस्सिर साहब का कि उन्होंने हालात को देखकर, चैलेंजेस को देखकर फैसला लिया। उन्होंने अपनी जबान को नकारा खल्क बना दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। यकीनन हम दुआ भी करेंगे और आपका पूरा मान सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख एक तारीखी दिन होने वाला है। अगर आप वोट डालेंगे इम्तियाज जलील को, जो मुझे पूरा यकीन है, हम नई तारीख रकम करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता गलती होगी तो याद रखो, औरंगाबाद की आवाम, तारीख में भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, किताबों में नहीं लिखा जाएगा। आपने 2019 में तारीख बनाई, अब 2024 में भी आपको तारीख बनाना है। आप बनाएंगे ना एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला। और हमारे देश के वजीर आजम बोल रहे हैं, हम घुसपैठी हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बहनें बेटियां बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं, और मैं हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के दे दिया जाएगा। मोदी जी, आपके डैडी ने 6 पैदा किए, अमित शाह के डैडी ने 6 बहनें दिए, बेटियां दी, गोलवालकर के 11, उनके डैडी ने 11 पैदा किए, मगर आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं और फिर बोलते हम घुसपैठी हैं। मोदी जी, आपको बताता हूं, हमारा अकीदा ये है कि हम इस देश में कैसा है। हमारे डैडी बाबा आदम, अब्बा आदम जब निकले वहां से तो पहला कदम उन्होंने यहां पर रखा। हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में, जब अब्बा यहां कदम रखे मोदी जी, अब्बा की जमीन में मैं कैसा घुस बैठी। मोदी जी, ये मेरे बाप की जमीन है, मैं यहां पर अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा हो गए। अरे अगर सही देखा जाए तो द्रविडियन और आदिवासी देश के पहले सिटीजन थे, ये आर्यन बाद में आए और आप हमको घुसपैठी बोल रहे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र छीन कर आप अपने पास रखने को तैयार? कितने तैयार नहीं? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, देखने बताओ। मोदी जी, ये हाथों को देखो, ये गयूर लोगों के हाथ हैं और 13 तारीख को ये हाथ उठेंगे, पतंग पर निशान पर दबेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमारे वजीर आजम एक मीडिया को बयान दिए, बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमान बदल गए, भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मोदी जी, आप भी तो कर रहे हैं 10 साल से मुसलमान। नुपुर शर्मा तुम्हारी पार्टी की है या मेरी पार्टी की? बोलो। वो नुपुर शर्मा जिसको तुमने गिरफ्तार नहीं करवाया, जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप जेल नहीं भी जाए। धर्म संसद महाराष्ट्र में हुए, आपके लोग कर रहे हैं। लव जिहाद आपने किया, बताओ, सब चीज आप करते हैं। आपके पास एक मुस्लिम मंत्री तो छोड़ो, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। और मोदी जी बोल रहे पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहे हैं और देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और मोदी जी बोलते हैं मैं अरब कंट्रीज को जाता हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती। मोदी जी, आप हमको सऊदी अरब से क्यों मिला रहे हैं? हमको यूएई से क्यों मिला रहे हैं? हमको आप बहरीन से क्यों मिला रहे हैं? कतर से क्यों मिला रहे हैं? कुवैत से, ईरान से, इराक से क्यों मिला रहे हैं? भारत हमारा था और रहेगा मोदी जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है सऊदी अरब से। हाँ, मक्का मौजमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खजरा है, मगर ये मेरा देश है ना। आप ले जाकर मुझे उनसे मिला रहे। मोदी जी, आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं,
आपको मोहम्मद बिन सलमान से मोहब्बत है, आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं, आपको मोहम्मद बिन जायद से मोहब्बत है। आप ऐसा मिलते हो लोगों से लपेट के, या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी। क्या बात है मोदी जी, मैं भी तो इंसान हूं, मगर उनसे मिलेंगे तो ऐसा मिलेंगे, ऐसा मिलते हैं कि जैसा कोई बचपने में बिछड़ गए थे। कोई आम खास ग्राउंड पे मेला हुआ था, बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं। मेरे भाई ये क्या हो रहा है इस देश में, बताओ आप। देश का वजीर आजम इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, घुसपैठी कह रहे हैं, अरब ममालिक से उनको मिला रहे हैं और बोल रहे हैं पूरे दुनिया का मुसलमान बदल गया। अरे मोदी जी, ये तो बोलो आप कि आपने माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप क्यों कम कर दी, मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों खत्म कर दिया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के रकम क्यों नहीं देते आप, हाउसिंग के स्कीम में क्यों नहीं औरंगाबाद को लेकर आए। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, ये भारत की तारीख का सबसे खतरनाक पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है, आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है। एक तरफ इम्तियाज है, दूसरी तरफ खैरे है, तीसरी तरफ बुमरे है। बुमरे साहब, मुझे बताया गया 27 उनकी दुकानें हैं शराब की। आप तीनों को चेहरे को सामने रखो, बल्कि अपने मासूम बच्चों को इम्तियाज का चेहरा, इनका चेहरा दिखाओ। इम्तियाज का चेहरा जैसे कि बच्चा उंगली बता के बोलेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपना है। अब दूसरों के दिखाए तो क्या होता नहीं मालूम, वो आपके ऊपर। और क्या करते खड़े सर, बोले तो क्या है, क्या है ये, आप बताइए। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं मेरे को धोखा दिए, अख्तर ईमान बैठे बिहार में हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए गद्दारों को, हम खून पसीने से मेहनत करके 5 जिताए थे। उद्धव ठाकरे तुम्हारे को तोड़े तो तोड़ दिए और हमारे खींच लिए, खरीद लिए तो कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप लोग अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और ये हमारे हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे खामखा, उनका सुनिए, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की, ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि क्या नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। बोल सकते आप भी, ये गारब का गला भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिए बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुल्क को कमजोर करूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। मेरे भाई, मुल्क को बचाइए, संविधान को बचाइए, औरंगाबाद को बचाइए और औरंगाबाद की आवाज इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में पहुंचाइए। तो 13 तारीख को औरंगाबाद के आसमानों पर क्या नजर आएगा और आप क्या करेंगे। उनको नफरत पर मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है, ये हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है, ये हमारे नौजवानों की खून पसीने की कमाई है। ये सब मिलकर हमसे छीनना चाहते हैं, सीट के साथ साथ हमारी इज्जत छीनना चाहते हैं, हमारी इज्जत नफ्स को ललकार है कि जो लोग करा रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप इनके खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इनसे कहेंगे औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा, यहां पर हमारा परचम लहराएगा, किसी और सियासी पार्टी का परचम हम लहराने नहीं देंगे औरंगाबाद में।
आप देखिए, खैरे है 20 साल 21 साल औरंगाबाद के एमपी थे। क्या वो नहीं बोलते थे खान बान? नहीं बोलता था खैरे खान और बान की बात? क्या खैरे नहीं बोलता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं? आज 5 साल पहले आपने इत्तेहाद को मजबूत किया, अपने वोटों से तमाम अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलितों ने, कमजोर तबकात ने मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। तो 30 साल में खैरे को नहीं मालूम था औरंगाबाद में ईदगाह कहां है। तुमने अपनी ताकत की बुनियाद पर खैरे को बोला, देख ये रास्ता ईदगाह का। खैरे दौड़ा दौड़ा ईदगाह को आया। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि अब हमारा वोट नहीं जाने वाला किधर भी सिवाय मजलिस के पतंग के। तो खैरे मस्जिद कने पहुंच गया। हमारे नौजवानों ने कह दिया कि अब की बात दोबारा इम्तियाज को कामयाब करेंगे। तो वो खैरे जो खान बान बोलता था, कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद में जो लोग जाते हैं उनका दिल अच्छा होता। और खैरे बोला कि वो लोग मस्जिद से बाहर आकर पढ़ के फूंकते। आप देख लिए 5 साल में कैसा आपने ला लिया। ईदगाह, मस्जिद को जाने वालों का दिल अच्छा, फिर पढ़ के फूंकते। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह से कि इसके आगे और हो जाए। प्यारे, जब तू वहां से यहां तक आ गया तो आ ही जा। खैरे साहब, जब प्यार किया तो डरना क्या, आ जाओ। सिर्फ चुनाव तक मत रुको, सिर्फ चुनाव तक मत रुको। आप यकीन जानो ये और होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मुत्तहिद हैं। उद्धव ठाकरे जान चुके कि अब औरंगाबाद में किसी की रोटी सेकने वाली नहीं है, किसी की रोटी चलेगी नहीं। यहां पर सब जान चुके हैं, मगर सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिया जाए। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है। और लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हुकूमत बनाना है, अरे तुम मोदी को हटाने की बात कर रहे हो। अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला देगी और किसी और को वजीर आजम बनाने की बात आएगी, तो लिख के रख लो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान, जो कोई भी वजीर आजम नया बनेगा, सबसे पहले हम कहेंगे कि हम इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर को जला दूंगा और तुम्हारे महल में रोशनी कर दूंगा। मैं अपने घर की हिफाजत करूंगा, मैं अपने घर की दीवारों को मजबूत करूंगा। यह हरगिज नहीं हो सकता कि मैं मिट जाऊं और तुम जिंदा रहो। ये होता होगा 30 साल पहले, मगर अब हम मिटने को तैयार नहीं है। हम अपनी कुर्बानियां देंगे तो अपने लिए देंगे, दलितों के लिए देंगे, दंगर समाज के लिए देंगे। तुम्हारे जैसे हुक्मरानों के लिए हम बहुत दे चुके। हमारे दादा ने दी, हमारे वालिद ने दी, 4-4 नस्लों ने दी, मगर तुमने हमारी तकलीफ को समझा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गहराई से सोचना है। दूसरा, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, उनका नाम क्या है? भूमरे। अब मेरे को बोले ये कि भूमरे साहब का कारोबार ज्यादा शराब का है। मेरे को बोला क्या है नहीं मालूम।
अच्छा, वारिस पठान ने बोल रहे कि 27 दुकान है उनके। मेरे भाई, एक तरफ खैरे, दूसरी तरफ मुंदरे और बीच में इम्तियाज जलील का चेहरा है। कभी यकीन नहीं आया तो इन तीनों के चेहरे को एक एक करके मासूम बच्चों को दिखाओ। मासूम बच्चे इम्तियाज जलील के चेहरे को देखते कि हंसना शुरू कर दें, उंगली बताएं। मेरे भाई, बचो इन लोगों से। आपने 20 साल खैरे को आजमा लिया, 5 साल का वक्फा इम्तियाज जलील को मिला, जिसमें से 1.5 साल तो कोविड की नजर हो गए, मगर उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की तरक्की के लिए, औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए, औरंगाबाद के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर किए, 15,000 नौजवानों को रोजगार से उनको जोड़ा। औरंगाबाद में पीने के पानी का लाइन का इंतजाम इम्तियाज जलील ने शुरू करवाया। बीजेपी की हुकूमत से जितना इम्तियाज जलील लड़ा कि गरीबों को घर मिलना चाहिए, कहां है स्कीम, तुम सिर्फ फाउंडेशन डाल दिए। और एक बात सुनो, आप जानते हैं कि गाजा फलस्तीन में 35,000 लोगों को जालिम इजरायलियों ने मार दिया, 16,000 बच्चों शहीद हो गए, करीब 14, 15, 12,000 खवातीन शहीद हो गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए। पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने फलस्तीनी और गाजा के लोगों के इंसाफ की बात की और भारत सरकार से मुतालबा किया कि फौरन सीज फायर कराइए और गाजा के फलस्तीनियों के इमदाद पहुंचाइए, उसका नाम इम्तियाज जलील था। क्या खैरे बोलेगा फलस्तीनियों के बारे में? क्या बुमरे बोलेगा? इम्तियाज जलील बोले। पार्लियामेंट का यूट्यूब में देख लो, आप, रिकॉर्ड है। इम्तियाज जलील ने मुतालबा किया तो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बड़ी सख्त एतराज किया और कहा कि किस बुनियाद पर आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं गाजा के फलस्तीनियों का। तो इम्तियाज जलील ने कहा कि हम शुरू से फलस्तीनियों की तारीफ करते हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा, इन तमाम कायदीन ने यह कहा, यह इंसानियत का कत्ल हो रहा है गाजा में। मेरे भाई, आपकी आवाज पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये लोग क्या क्या नहीं किए। अच्छा, खैरे से कहना चाह रहा हूं, खैरे नहीं, वो नाम नहीं, बाद में, वो होने के बाद में। उससे पहले कैसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल पूरा फिर बोले। अब आप सुनिए, अभी वो मस्जिद तक आ गए, आके बोल रहे हैं, पढ़ के फूकते, दिल साफ रहता। खैरे साहब, ये बोलो, 6 दिसंबर को गलत हुआ या सही हुआ, बोल दो हमको। 6 दिसंबर 1992 को खैरे बोल दो, सही हुआ गलत हुआ, आप बोलो ना। आप नहीं, आपको मालूम है, उनको पूछ लो। वो बोले ना, मस्जिद में जाते दिल अच्छा रहता। वही मस्जिद को 6 दिसंबर को क्या किए थे, बोलो आप। अब हमारे दुश्मन बोलेंगे, देखो असदुद्दीन ओवैसी पुरानी बात निकाल रहा है, 32 साल पुरानी बात। याद रखो, अगर तुम 1528 की बात निकालोगे तो मैं बाबा आदम से जिक्र शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। तुम ये मत समझो कि मेरे कान में फूल है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, जानता हूं। तुम बोलो खैरे,
6 दिसंबर को जो काम हुआ वो सही हुआ गलत हुआ बोलो। अब कल से शुरू करेंगे। देखो ये भड़काऊ भाषण देता। खड़गे साहब, सच्चाई बोलना मेरा काम है। अगर तुम ये समझ रहे कि मुझ पर भी कुछ पढ़ के फूकेंगे, फूकने वालों का असर कुछ नहीं होता मेरे पे। मेरे पास आयतल कुर्सी है, मेरे पास सूरे मुल्क है, यासीन है। मैं पढ़ के फूक दिया तो कुछ हो गया तो नहीं मालूम। ये आम फाट कुछ नहीं चलता हमारे पास। बोलो 6 दिसंबर को क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ। तुम बोलो CAA कानून सही है या गलत है बोलो। आप नहीं, उनको पूछ रहा हूं। वो नहीं बोलेंगे हे हाँ ऐसी बोलेंगे हे क्या, ऊपर दे ऊपर दे। तेरे को 20 साल ऊपर रखे, तूने ऊपर रह के क्या किया, सबको बर्बाद किया। अब आज खैरे बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन। तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में इम्तियाज खत्म कर दिया। खैरे का दी एंड हो, सियासी कैरियर का दी एंड हो चुका है। आपको एक हरकियाती आदमी की जरूरत है। मुझे बता रहे थे कि खैरे जब चल रहे थे, एक आदमी पकड़ के हाथ पकड़ के चल रहे उसका, कैसा होगा? अच्छा ये बताइए, मराठा रिजर्वेशन की बात कितने मर्तबा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्लियामेंट में की? सबसे ज्यादा इम्तियाज जलील ने की। जरांगे पाटिल साहब का नाम अगर पार्लियामेंट में कोई लिया तो उसका नाम इम्तियाज जलील। बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। दंगरों का रिजर्वेशन आया तो इम्तियाज जलील ने पूरी तारीख बयान कर दी दंगर समाज की। ये काम मजलिस ने किया। अच्छा खैरे साहब तुम ये बोलो, चलो और एक बात, उद्धव ठाकरे तुम बोलो। खैरे तो नहीं बोलेगा, बोलेगा फूक देंगे। उद्धव ठाकरे बोलो कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो बरादरियों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बोलो। अरे पूछो ना जी, तुम उनसे पूछो ना। खाली वोट दो वोट दो वोट दो। अरे कितना देंगे तुम्हारे को? मगर हमारी चीजें जिससे वाबस्ता है उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 200 करोड़ का दवाखाना बना रहा है हाई कोर्ट जाकर। 20 साल में खैरे ने कुछ नहीं किया। शिवसेना की सरकार है, शिंदे मुख्यमंत्री है, इम्तियाज जलील कोर्ट को गए तो 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। ये काम 5 साल में इम्तियाज जलील ने किया। अगर और 5 साल इंशाअल्लाह आप और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जरिए से दे देगा तो मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत तरक्की होगी, बहुत से काम होंगे और हर समाज को फायदा होगा। इम्तियाज जलील और मंजमायम पार्टी ये नहीं बोलती कि इनका ही काम करेंगे। सबका काम इम्तियाज जलील ने किया, हिमायम पार्टी ने किया। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप और सब नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अच्छा अब आखिरी बात बोल के खत्म करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल तकरीर में बहुत कुछ बोल रहे हैं और इन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे, आप लाख बोल लो, हम घुसपैठी नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कब से हैं आपको नहीं मालूम। हमारे अब्बा जिनका नाम बाबा आदम बोलते हैं उनको, वो जब दुनिया में कदम रखे तो पहला कदम भारत में रखे।
पूछ लो उलमाए किराम से। और हमारी अम्मा हव्वा वो जिद्दा में उतरी थी। अब जब अब्बा यहां उतरे तो अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा बोलते हो मोदी जी? अब्बा की जमीन है ये, अब्बा का बेटा मैं, अब्बा की बेटी, किसी को घुसपैठी कैसा बोलते आप? अच्छा बोलते हमारी बहनें बेटियां बच्चे पैदा कर रहे। मोदी जी आपके 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं, आरएसएस के गोलवालकर के 11 थे माशाअल्लाह। ये कुछ भी नहीं दिखता, हम ही दिखते। अच्छा फिर क्या आप तमाम को ये बात पसंद है? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप तमाम को ये बात पसंद है कि आपको हिंदू बहनों के गले से उतरा मंगलसूत्र चाहिए? कितनों को नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। वहां उधर भी हाथ उठाओ। मोदी जी क्या बोल रहे नहीं मालूम। मोदी जी हम जानते हैं कि आप 75 क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा ये बोल दिए, अब कल आज कहीं पर बोल दिए, आज कहीं पर बोल दिए कि पूरे विश्व में मुसलमान बदल रहा है, मगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे। ऐसा मोदी जी आप ही तो कर रहे, मुस्लिम 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 मुस्लिम। पीलू खान, इखलाक, मॉब लिंचिंग, गोश्त, अज़ान, हिजाब, धर्म संसद। अरे मोदी जी आपकी पार्टी की वो निपुण शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकने की कोशिश की, जेल को आपने नहीं भिजाया उसको। आप ही की तो पार्टी की है, आप ही तो कर रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, और बोल रहे सारा विश्व बदल रहा है। और फिर मोदी जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले, मैं जब गल्फ कंट्रीज को जाता हूं, मोदी जी मेरे को सऊदी अरब से क्या करना है, मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्या करना है, मुझे बहरीन से क्या करना है, मुझे कुवैत से क्या करना है, मुझे कतर से क्या करना है, मुझे क्या करना है? ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा देश है, मैं इसी देश में पैदा हुआ और जब अल्लाह के हुक्म से मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा। मगर मोदी जी क्या बोल रहे, मैं जब यूएई जाता हूं, मोदी जी आप जितनी मोहब्बत वहां दिखाते ना, उसकी आधी मोहब्बत यहां दिखा सऊदी ओवैसी से। आप देखो, जब कभी नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन जैद से मिले, ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मिलते, अरे भाई आपके पास तो एक मुसलमान को टिकट नहीं देते आप, एक मुस्लिम मंत्री नहीं है आपके पास, और मोदी जी हमको ज्ञान बांट रहे हैं। पूरी दुनिया बदल रही है और हमारे देश में हिंदू ही तो करते हैं, आप ही तो करते हैं, आप ही तो शुरू किया ये सब, आप ही तो तारीख में चले जाते हैं। 1500 की बात कौन करता है, 47 की बात आप करते हैं, और आज आप मोदी जी आज ये बोल दिए कि ताले लगा दिए जाएंगे। मोदी जी 86 में ताले आप और कांग्रेस ने खोले थे, आपने खोले थे, कांग्रेस ने खोला था। और ये 400 पार का जो नारा मोदी का है, बार बार मोदी बोलते अब की बार 400 पार। हमारे दलित भाइयों को फिर से कह रहा हूं, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, जिसको मैं भी शामिल हूं, अगर मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं तो संविधान को बदलना चाहेंगे, दलितों का आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे,
और अगर कोई बोलेगा ओवैसी तुम झूठ बोल रहे हो, आज जाकर देखो आप, राजस्थान की बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, खातून है, उसने कह दिया कि हां जब 400 मिलेंगे तो हम सब तब्दील कर देंगे। तो हमारे दलित भाइयों से मैं कह रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, 400 पार अगर मोदी बात कर रहे हैं तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे नरेंद्र मोदी। तो इसलिए संविधान को बचाना है और इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब करना है। और मैं तमाम हमारे दलित भाइयों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि भाई इस संविधान को बचाने के लिए अगर कोई खड़े होगा तो उसका नाम इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर अली मान होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्त